बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन की एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मैं आज इस ट्यूटोरियल में इस मौजू पे बात करूंगा हाउ टू चेंज डीएसएल मॉडेम नेम एंड पासवर्ड, यानी हम अपने डीएसएल मॉडेम रूटर जो होता है उसका नाम और पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, और इसके साथ मैं ये भी बताऊँगा कि डीएसएल मॉडेम का नाम और पासवर्ड क्यों चेंज करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी वाईफाई से बहुत से लोगों ने अपने मोबाइल्स कनेक्टेड किए हुए होते हैं, जिससे हमारा नेट स्लो हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि पासवर्ड चेंज करें ताकि गैर ज़रूरी लोग हमारे वाईफाई से कनेक्टेड ना हों। तो ऐसी सूरत में हम अपने पासवर्ड चेंज करते हैं। तो हम ये पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, इसका क्या तरीक़ाकार है, मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाइएगा, और इसके साथ ये बिल का जो आइकॉन है इस पर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसका फायदा ये होगा कि हम वक्तन फ़वक्तन अच्छी अच्छी वीडियो इंटरनेट एंड्राइड टिप्स एंड ट्रिक्स के मुतालिक और सऊदी भाइयों के मामलात के मुतालिक अपलोड करते रहते हैं, और दूसरी उमूर के बारे में भी अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको कुछ फायदा भी होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र खोलूँगा। आप जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं आप वही खोलिए। चूँकि मैं गूगल क्रोम इस्तेमाल करता हूँ, मैं गूगल क्रोम खोलूँगा और मैं इधर लिखूँगा 192.168.10.1। ये मेरा आईपी एड्रेस है। जब मैं अपना पासवर्ड रूटर का पासवर्ड चेंज करना चाहूँगा तो मैं सबसे पहले अपना आईपी एड्रेस दे दूँगा। हर रूटर का अपना आईपी एड्रेस होता है। ये मैंने कहाँ से लाया, मैं ये आपको ये भी बताता हूँ कि ये मैंने कहाँ से हासिल किया। ये मेरा रूटर का बैक साइड है। जब आप अपने रूटर का बैक साइड देखेंगे तो उधर ये लिखा होगा, इधर ये लिखा होगा आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस है, ये 192.168.10.1। ये मेरा आईपी एड्रेस है। मैंने इधर से ये देखा अपनी रूटर के बैक साइड पर। उधर हर रूटर के बैक साइड पर अपना आईपी एड्रेस लिखा होता है। तो आप भी इससे ऐसा देखेंगे तो इसके बाद आपको ये नज़र आ जाएगा। तो चूँकि मैंने ये इधर लिख दिया है, अब मैं इंटर पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देखिए, इधर लिखा है यूज़र नेम और इधर लिखा है पासवर्ड। तो मैं ये यूज़र नेम भी कहाँ से लाऊंगा, ये भी मैं रूटर का बैक साइड देखूंगा। रूटर का बैक साइड जो है वो मैं देखूंगा, उधर ही ये लिखा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये लिखा है जनाब यूज़र नेम लिखा है एडमिन। तो मैं यूज़र नेम में एडमिन लिख दूंगा, ADMIN। और पासवर्ड में क्या लिखूंगा, पासवर्ड में लिखूंगा 7146C 7146C मैं ये लिख दूंगा। आइए मैं लिखता हूँ, इधर मैं लिख दूंगा एडमिन और इधर लिखूंगा 7146C और फिर लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इधर जनाब लिखा है डिवाइस इंफॉर्मेशन एडवांस सेटअप वायरलेस डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट्स। तो मैं इधर ये वायरलेस का जो निशान है मैं इस पे क्लिक करूँगा। ये वायरलेस 3 नंबर जो है ये वायरलेस, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये ऐसा खुल जाएगा। जनाब आप देख सकते हैं ये इधर लिखा है PTCL-BB। मेरे चूँकि मेरे ये डीएसएल का नाम है, रूटर का नाम है PTCL-BB। आप इधर भी ये देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, इधर ये PTCL-BB और ये इस वक्त कनेक्टेड है। तो जनाब मैं ये कैसे चेंज करूँगा, मैं इधर क्लिक करूँगा और ये मिटाऊँगा और दूसरा लिख दूँगा। ये मिटाऊँगा और दूसरा लिख दूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, चेंज होने के बाद मैं थोड़ा नीचे आ जाऊँगा, ये और इधर लिखा है अप्लाई एंड सेव। मैं इस पे क्लिक करूँगा, जो भी मैं नाम उधर दे दूँगा, फिर उसके बाद मैं अप्लाई एंड सेव इस पे क्लिक करूँगा तो वो
रिस्टार्ट हो, ये अप्लाई हो जाएगा और ये मेरा मॉडेम है ये रिस्टार्ट हो जाएगा और इसका नाम चेंज हो जाएगा। मैं अब इसलिए ये चेंज नहीं करता क्योंकि मैं इस वाईफाई से अब कनेक्टेड हूँ। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मेरा ये नेटवर्क कट जाएगा और मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा, इसलिए मैं ये नहीं करता। और इसके बाद जब ये हम चेंज करेंगे और फिर सेव पे क्लिक करेंगे तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा और ये नाम चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अगर इसका पासवर्ड चेंज करना चाहें तो पासवर्ड के लिए हम ये लफ्ज़ जो है ये पासवर्ड के लिए हम ये सिक्योरिटी इधर लिखा है बेसिक की नीचे सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। मैं सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ, ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ये ऐसा खुलेगा। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये तो इधर लिखा है वाईफाई पासवर्ड, ये पासवर्ड जो लिखा है हम इस पे क्लिक करेंगे। ये मेरा पासवर्ड है ये। अब ये कोड में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डिस्प्ले। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। देखो जनाब ये अब डिस्प्ले हो गया। मेरा पासवर्ड ये है PTCL 1473, ये मेरा पासवर्ड है। मैं ये कैसे चेंज करूँगा, मैं वही इस पे क्लिक करूँगा, ये इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखो ये सर ये ऐसा शुरू हो जाएगा। ये इस पे क्लिक करूँगा इधर तो ये चेंज कर सकूँगा। तो मैं अभी इसलिए चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नेटवर्क फिर कट जाएगा और मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा, इसलिए सिर्फ आपको तरीक़ा बता रहा हूँ। ये जो भी पासवर्ड आप इधर लिखना चाहेंगे वही लिखेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे और नीचे जो है आप इधर नीचे आ जाएंगे और इधर ये अप्लाई एंड सेव पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे सेव करेंगे आप इधर इसके बाद आप इधर क्लिक करेंगे, इधर इस पे क्लिक करेंगे तो फिर ये रिस्टार्ट हो जाएगा और इस तरह आपका नेटवर्क भी, आपका ये पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा और मॉडेम का नाम भी तब्दील हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा है। आपको वही रूटर में वही IP एड्रेस डालना है और फिर इस तरह करना है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा है। और दोस्तों मैं एक और चीज़ भी बता देता हूँ, इसके अलावा मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये इधर लिखा है मैनेजमेंट, वो तो चेंज करना ये अब ये मैनेजमेंट जो है ये इधर लिखा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जगह से न हिल जाऊं, बात अब ऐसा होता है कि हमारा नेटवर्क स्लो हो जाता है तो हम एक दूसरे को बोलते हैं कि चले जाओ और ये DSL का स्विच जो है ये आप ऑफ करें, यानी स्विच निकाल दे और फिर डाल दो ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए। तो रिफ़्रेश करने के लिए हमको उठना पड़ता है। अगर आप चाहें कि मैं बैठे बैठे अपने मोबाइल ही से या अपने लैपटॉप से अपने DSL मॉडेम को बंद कर दूं और फिर ऑन कर दूं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये आखिर में जो मैनेजमेंट लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप जब नीचे आएंगे इधर लिखा है रिपोर्ट। ये जब रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, मैं रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो इधर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। इधर लिखा है क्लिक द बटन बिलो टू रिपोर्ट द राउटर। आप ये रिपोर्ट बटन पे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये रूटर जो है ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, यानी हमारा DSL रिस्टार्ट हो जाएगा और फ्रेश हो जाएगा। और इस तरह हम उठने के बगैर यानी बैठे बैठे अपने मोबाइल ही से या अपने लैपटॉप से अपने वाईफाई को रिपोर्ट कर सकेंगे, यानी रिस्टार्ट कर सकेंगे, यानी बंद करेंगे और फिर ओपन करेंगे। तो बग़ैर उठने हम ऐसा कर सकेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा है। मैं भी इस पे क्लिक करता हूँ। अगर मेरा नेटवर्क कट गया तो मैं उसके लिए माजरत करूँगा। देखो जनाब इसके बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, द ब्रॉडबैंड रूटर इज़ रिपोर्टिंग। थोड़ा मैं और जूम करता हूँ। क्लोज द ब्रॉडबैंड रूटर कॉन्फ़िगरेशन विंडो एंड वेट फॉर 2 मिनट्स बिफोर वेब ब्राउज़र, यानी सिर्फ 2 मिनट का इंतज़ार करें, ये दोबारा चालू हो जाएगा। दोस्तों तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ा है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजिम देखिए ताकि
अगर आप अपने मोडेम का नाम तब्दील करना चाहते हैं, पासवर्ड तब्दील करना चाहते हैं, या बैठे बैठे आप अपने मोडेम को रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो के आखिर में लाइक के बटन पर ज़रूर दबाएगा। इससे हमारे हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो तैयार करते रहेंगे। ओके, वस्सलाम।